पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद घुसा हुआ है। पाकिस्तान का डीएनए ही गलत है। पाकिस्तान एक बाप का है नहीं, वो डीएनए दूसरा अफगानिस्तान और किसका किसका मिला के पाकिस्तान के पास खाने का नहीं है, और वो वहाँ पे आतंकवादियों को सरगना दे रहा है, आतंकवादियों को लश्कर तैयबा और टीआरएफ और किसको किसको संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का समय आ गया है दुनिया के नक्शे से। बहन जी, ये निंदा करने का वक्त नहीं है, मैं निंदा नहीं करूंगा। इस घटना पे तांडव होना चाहिए, तांडव होना चाहिए। आज हमारे देशवासी निर्दोष देशवासी मारे जा रहे हैं वहाँ पे। क्या काम के राफेल और ये बड़े बड़े हथियार जो खरीदा है अमेरिका से, रसिया से, इजराइल से, किस दिन काम आएंगे? किस दिन काम आएंगे? दिवाली में फटाखे छोड़ने। एक इजराइल से जाके देखिए, इजराइल के नागरिकों को इसी तरह मारा गया था। इजराइल घर में घुसकर आज तक गाजा का बाजा बजा रहा है और हम निंदा कर रहे हैं। निंदा करने की वक्त है ये वक्त है आतंकवादियों को घर में घुस के मारने की वक्त है, बदला लेने का वक्त है। जैसे इससे पिछली बार जिस तरह से उड़ी में हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मोदी जी ने किया था। मैं देश की जनता होने के नाते एक मांग करता हूं कि गृह मंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, कि फिर से घुसकर उस पाकिस्तान का बाजा बजाइए और ऐसा बाजा बजाओ इस बार कि नामो निशान मिट जाए। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारा इसमें हाथ ही नहीं है, हमने ही हमला नहीं करवाया। पाकिस्तान नहीं किया तो कौन किया? पूरा देश जानता है, पूरा विश्व का हर एक देश जानता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जो है कि जन्मदाता पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश में जो बैठे हुए कुछ गद्दार लोग हैं। आज आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? आपको सुनना चाहिए, जाकर सुनना चाहिए बहन जी, जाकर देश की जनता को भी सुनना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा ना तो प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री, ना नेता विपक्ष, ना सांसद मंत्री, फिर वो कह रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यकों को छेड़ा जा रहा है, औरंगजेब को छेड़ा जा रहा है, इसलिए हमला हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज देश गम में डूबा हुआ है। आज लोगों ने अपने घर परिवार खो दिए और वो आदमी घर में बैठ के लुटेरा, जमीन लूटने वाला कह रहा है कि आप अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए घटना हो रहा है। ये जांच का विषय है। शुरू से कांग्रेस पार्टी शुरू से आतंकवादियों को समर्थन में रही है। आज ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, आज देश का हर एक विपक्ष, हर एक आदमी सरकार के साथ खड़ा है कि सरकार शाम में आज बैठक बुलाने वाली है। और मैं तो यही कहूँगा कि बैठक के तत्परता आज रात में ही जो है कि एकदम दिवाली मना दिया जाए और पाकिस्तान से वो जो हिस्सा है कश्मीर का पीओके वो भी ले लिया जाए इसी बहाने। आज अमेरिका भी हमारे साथ है, रसिया भी साथ है, तमाम हमारे देश जो है ना, बड़े बड़े देश साथ हैं। फोन करके जो है कि मोदी जी से सिग्नल के इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आप हरी सिग्नल दीजिए, ग्रीन सिग्नल दीजिए, पाकिस्तान का एकदम धुआं कर देते हैं। मोदी जी आज रात से लेकर कल रात तक मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासियों का जान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो माताएं, जो बहनें रो रही है, जिसने भाई खोया है, बहन खोया है, बेटा खोया है, उसको मोदी जी इंसाफ देंगे, गृह मंत्री जी इंसाफ देंगे। नहीं तो हम लोग सवाल करेंगे गृह मंत्री जी से, मोदी जी से सवाल करेंगे। हम लोग ये अपने दामन पे दाग झेल नहीं सकते। ये बदनामी कि मोदी जी ने के रहते हुए आज जो है कि देखिए क्या हुआ कि इतनी आसानी से कैसे घुस गए। कहीं ना कहीं सवाल उठता है, भारत के सिक्योरिटी पे भी उठता है, गृह मंत्री जी पे भी, कि इतनी आसानी से कैसे घुस सकते हैं आतंकवादी। क्या वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी, वहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी थे वो क्या कर रहे थे। सोचने वाली भी विषय है कि अगर इतनी आसानी से लोग भारत में आतंकवादी घुस के अगर जाने ले तो हम आप दिल्ली में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है। तो आज देश की जनता को खड़ा उतरना पड़ेगा, रोज सड़कों पर उतरना होगा। अगर किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, अगर नेता को अगर किसी ने कह दिया होता, अगर किसी दलित का अगर विरोध के बारे में टिप्पणी हुई, पूरा देश में आज जो है कि तमाम जो है कि दलित हितैषी नेता चंद्रशेखर रावण जैसे दलितों के साथ आज चक्का जाम करते, तोड़फोड़ करते। लेकिन अगर यहाँ पे हिंदू पूछ के, धर्म पूछ के, उसका मतलब समझ लीजिए कि मैं क्या बोलूँ, उसका कपड़े उतरवा के चेक करके कह रहा है कि हिंदू है, चेक करो मारो, कोई सड़क पे नहीं उतर रहा है। देख रहे हैं आज लोग व्यस्त हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, कई पुलवामा हमला होता है, कभी 26/11 होता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो सीज फायर करता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है वो घबरा गया है। कश्मीर में जो विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कश्मीर के विकास के कारण ये सब घटना। कश्मीर में आज चिनाब ब्रिज बन रहा है, आज वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रहा है, एम्स खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया, इलेक्ट्रिक मतलब सुरंग तरह तरह के बन गए जो है कि। तो पाकिस्तान को आज कश्मीर का जो है ना टूरिज्म से सिर्फ रेवेन्यू जो है ना साल का 12,000 करोड़ है। एक साल में वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं 2,000 करोड़ जो है ना, सैलानी जा रहे हैं देश विदेश से और भारत से भी जा रहे हैं। तो अब वो कश्मीर
कश्मीर कश्मीर नहीं रह गया। जब पहले जो है कि भारत का पत्थर फेंके जाते थे और वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते, अब वो कश्मीर नहीं, अब ये नए भारत का कश्मीर बन गया है, सुंदर सशक्त और समृद्ध सशक्त कश्मीर बन गया है। जब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि कश्मीर में सैलानी को नहीं आने दिया जाए। अगर कश्मीर में अगर सैलानी टूरिस्ट नहीं गए तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, कश्मीर में फिर 500 पे लोग पत्थर चलाने लगेंगे। पाकिस्तान के पास ना तो खाने के लिए है, आटे के लिए भीख मांग रहा है, पानी के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी आतंकवादों को अपने पास पाल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद घुसा हुआ है। पाकिस्तान का डीएनए ही गलत है। पाकिस्तान एक बाप का है नहीं, वो डीएनए दूसरा अफगानिस्तान और किसका किसका मिला के। पाकिस्तान के पास खाने का नहीं है और वो वहाँ पे आतंकवादियों को सरगना दे रहा है, आतंकवादियों लश्कर तैयबा और टीआरएफ और किसको किसको संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का समय आ गया है दुनिया के नक्शे से। मैं तो कहता हूँ कि तमाम अमेरिका, भारत, रसिया और ये लोग मिलके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। ये कितना गलत है। जैसे कैसे आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन उससे पहले उन लोगों का नाम पूछा गया, उनका आइडेंटिटी पूछी गई, कलमा पढ़ने के कहा गया, कपड़े उतारे गए, हिंदुओं से इसलिए गोली मारी। देखिए, आतंकवाद में और आतंकवादी और विपक्ष में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जात के नाम पे बांट रहे हैं, जात राहुल गांधी जात पूछ रहे हैं, वहाँ आतंकवादी धर्म पूछ रहा है। फर्क ज्यादा नहीं है राहुल गांधी विपक्ष और आतंकवादी में। वो धर्म पूछकर मार रहे हैं, ये जात पूछकर मार रहे हैं। बांग्लादेश में जो है कि धर्म पूछ के मारा जा रहा है, बंगाल में धर्म पूछ के मारा जा रहा है और पहलगाम में जो है कि पहलगाम में धर्म पूछ के मारा जा रहा है और देश में जाति पूछकर जो है कि जनगणना कर रहा है। बड़े बात पर राहुल गांधी अमेरिका पहुंच के जाके कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। आज अमेरिका में वो आवाज उठा रहे हैं कि हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ है। आज उनको आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी इस पे चुप है, क्योंकि राहुल गांधी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तार और कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हम लोग कुछ इस पे बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो भारत है वो पाकिस्तान से कैसे बदले लेगा? मोदी जी ने भी लाला कैसे दिखाएंगे? मोदी जी का 56 इंच का सीना, मोदी जी अगर इस बार नहीं गरजे ना, दिल टूट जाएगा हम लोग को। मोदी जी से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, फिर कभी भी विश्वास नहीं जुड़ेगा। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो हमारे निर्दोष लोग मरे हैं उनका एक के बदले 4 मार के मोदी जी और उसका सर काट के भारत लाया जाए। हमारे सैनिकों को कहा जाए कि जहां देखो वहां ठोक के, आज का 2 तो आज सुबह उन्होंने ठोक दिया, 2 तो शुरुआत कर दिया है, लेकिन हम लोग 2 से संतुष्ट नहीं। हम लोग 200 लाशें चाह रहे हैं आतंकवादियों का कि उसका सर काटे, गोली मारे, बंदूक मारे और लेके आए उसका हथियार। और जम्मू कश्मीर में जो आज कश्मीर के लोग आंसू बहा रहे हैं ना, घड़ियाली आंसू, ये घड़ियालू आंसू है। कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, प्रदर्शन नहीं है, ये घड़ियालू आंसू है। कश्मीर के लोग आज ये देख रहे हैं कि अगर कल से कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आएंगे, सैलानी नहीं आएंगे, भूखे मर जाएंगे। पानी खाने को इनको नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। ये घड़ियाली आंसू कहाँ चल जाता है जब सैनिकों पे पत्थर चलता था? ये घड़ियाली आंसू कहाँ चले गए थे जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था, इज्जतें लूटी जा रही थी, उनको वहां से कत्लेआम करके भगाया जा रहा था? तब तो कश्मीर के लोग आंसू नहीं रो रहे थे, लेकिन आज कश्मीर के लोग इसलिए रो रहे हैं कि कश्मीर में आज साल का जो है ना 2000 करोड़ लोग जा रहे हैं घूमने, 12,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। कश्मीर का जितना जीडीपी है उसका 10% तो खाली टूरिज्म से हो रहा है। तो कश्मीर के लोग जो है ना ये देख रहे हैं कि अगर सैलानी या टूरिज्म नहीं आए तो खाएंगे क्या, फिर पत्थर चलाना पड़ेगा 500-500 में। आज उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी रो रही है आज, जो आतंकवादियों को घर में छुपाने वाली, फोटो खिंचाने वाली, आतंकवादियों को समर्थन करने वाली, आज घड़ियाली आंसू रो रही है। महबूबा मुफ्ती, तुम्हारे आंसू हम जानते हैं, तुम बहुत नौटंकीबाज हो, लेकिन तुम्हारे आतंकवादी बचेंगे नहीं। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह घर में घुस के, वो पाकिस्तान में छुप जाए, कहीं छुप जाए, जो घर में घुस के और भारत मार के लाएंगे। तो एक बात और है, सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत वायरल हो रही है। कल जिस तरीके से जो हमला हुआ धर्म पूछकर वाले कह रहे हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म की बातें तो इतनी होती हैं, लेकिन आतंकवादी हमला होता है तो वो धर्म देख करके। आप यहीं पे देख लीजिए ना कि क्या वहाँ पे किसी मुसलमान उतने दुकानदार थे, उतने घोड़े वाले गधे, वो घोड़े वाले थे, सवारी वाले थे, उतने वहाँ पे एक गलती से एक ही मरा। जब अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो तो वहाँ
पे सैलानियों के साथ साथ जो वहाँ पे लोकल लोग थे उनकी भी ये होना चाहिए, कैजुअलिटी होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए गलती से एक मरा, गलती से वो भी। और वहाँ पे जो है कह रहे हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। ये हम भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रहा है। ये जो है ना एक तरफ कहते हैं कि काफिर है, हिंदू काफिर है, इनको खोज खोज कर मारो, चुन चुन कर मारो, पॉइंट चेक कर करके मारो। लेकिन यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ना हमारे अंदर, भाईचारा भाईचारा, हमारे यहाँ के, हम तो आईपीएल देखने में व्यस्त है। हम यहाँ पे सचिन छक्का मार रहा है, चौवा मार रहा है, उसमें व्यस्त है, हमें क्या लेना है पुल पर। यहाँ के हिंदुओं का यही हाल है। राहुल गांधी जात में बांट रहे हैं, वहाँ पे धर्म पूछ कर मार रहा है, यहाँ पे जात पूछ कर मार रहा है। रॉबर्ट घटना हो रही है, अल्पसंख्यकों को छेड़ा जा रहा है, मतलब अल्पसंख्यकों को छेड़ा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के आड़ में जो है कि बंगाल में इतना दंगा हो गया, अब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे अन्याय हो रहा है। बताइए ये कौन सा अन्याय है? आप जानना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या निवेदन करना चाहेंगे? अमित शाह जी, गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए अगर देश का 5,000 10,000 युवा बम बन के फट जाए पाकिस्तान में, उसके लिए तैयार है। मानव बम बन के जाके पाकिस्तान में फट जाएंगे, सिर्फ आप बॉर्डर से अंदर जाने दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं आप युद्ध करना, हम युद्ध करना चाहते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं रोने वाला। मानव बम बन के पाकिस्तान में जाके फट जाएंगे, सिर्फ आप एक बार जाने का इजाजत करवा दीजिए। पाकिस्तान की नक्शा मिटा देंगे, देश के नक्शा से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। बस आप एक बार इशारा कीजिए, आपके पास इतने हथियार है, हम जैसे युवा हथियार बनने के लिए तैयार है, गोली बनने के लिए तैयार है, तोप बनने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान पे हमला करेंगे, उसका जवाब लेंगे पाकिस्तान से।